सदगुरु कबीर की एक बहुत सुंदर साखी है। इस पर आप कई बार विचार सुन चुके होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिन्हो तासु को जो तनमन बोले साँच। सदगुरु कबीर इस साखी के माध्यम से हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं कि हमारा जीवन कैसे प्रेम पूर्ण हो। जीवन में प्रेम का कितना महत्व है, इस बात को सदगुरु कबीर हमें समझाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, मतलब कपड़े का अंगरखा बनाकर पहनो और नाचो, मतलब अपने जीवन के सारे व्यवहार को प्रेम पूर्ण बनाओ। प्रेम का जीवन में बहुत महत्व है। जहाँ प्रेम है वही शांति है। आज हर इंसान प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता हो। आप किसी के घर जाए और आपको प्रेम और सम्मान ना दिया जाए तो आप वहाँ कितनी देर तक ठहर पाएंगे? 1 मिनट या 2 मिनट। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, हे भाइयों, अपने जीवन के सारे व्यवहार को प्रेम पूर्ण करो। किसी से बोलना हो तो कैसे बोले? प्रेम पूर्ण बोले। किसी काम को करना हो तो कैसे करें? प्रेम पूर्ण करें। जैसे भोजन भी बनाना हो तो प्रेम पूर्वक बनाएं। हम सब घर में माताएं ज्यादातर भोजन बनाती है। दिन भर भोजन बनाएं और रात हो गई, चूल्हा चौका साफ करके आराम चले गए आराम करने के लिए। अब रात को कोई आया मेहमान, घर के मुखिया गए, दरवाजा खोले और उनसे हाल चाल पूछे, कहो भैया कैसे हो? तो वो बताए दूर के रिश्तेदार, आपके जीजा के जीजा जी हैं। तो कैसे आना हुआ? बहुत दूर से आ रहा हूँ, सुबह से भोजन नहीं किया हूँ। अब वो भोजन तो बनाना पड़ेगा। अब घर की बहू रानी को बोले कि जाओ, मेहमान आया है, भोजन बना दो। और वो बेचारी सुबह से काम करके थक गई है और रात के 11 बज गए। अब भोजन बनाना कैसे बनाएगी वो? बेमन से। और भोजन भी कैसे बनेगा? ऐसे ही। उसमें स्वाद आएगा? नहीं। अब दूसरे दिन उनके भाई आ जाए तो कैसे भोजन बनाएंगे? कहेंगे बहुत दूर से आए भैया, आपको तो भोजन करना ही पड़ेगा। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भोजन की जरूरत नहीं है, समय हो गया। वो कहेंगे नहीं, बिना खाए पिए कैसे सोने दूंगा। फिर उनके लिए इतना प्यार से भोजन बनाएंगे। तो प्रेम सबके प्रति हो, चाहे वह हमारे घर के हो चाहे दूर के भी हो, सबके प्रति वही प्रेम हो, वही भावना हो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आज घर परिवार में भी, समाज में देखा जा रहा है कि प्रेम की कमी हो रही है। जैसे पौधे में पेड़ पानी नहीं डालते हैं तो सूखने लगता है, वैसे ही आपस के रिश्ते में हम प्रेम न डालें तो वह रिश्ता भी सूखने लगता है। प्रेम घट रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपस के रिश्ते में हंस हंस कर बातें होने लगे तो समझ लेना प्रेम है। और बात मात्र काम भर का होने लगे तो बात अगर काम भर का होने लगे, 1 या 2 टुक में बातें होने लगे, समझ लेना प्रेम घट रहा है। 2 भाई आपस में बातें करने लगे। एक भाई कहता कि भैया अब मुझे अलग होना है। तो बड़े भैया कहने लगे क्यों? खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं, जगह नहीं मिल रही है,
क्या आपस में प्रेम में कमी है? जब स्वार्थ हावी होता है, मैं और मेरी की भावना आती है, तभी आदमी अलगाव की सोचता है। जब स्वार्थ हावी हो जाता है, आदमी अपना सोचने लगता है, तभी वह घर से, परिवार से अलग होता है। अगर आपस में प्रेम रहेगा, आपस में सही समझ होगी, तभी जीवन स्वर्ग होगा। सदगुरु कबीर इसी को समझाते हैं कि अपने जीवन के सारे व्यवहार को कैसे करो, प्रेम पूर्ण। जहां प्रेम है, जहां सही समझ है, वहीं स्वर्ग है। ईंट और गारा से, ईंटों को जोड़ने के लिए गारा और सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह मनुष्यों को आपस में जोड़े रखने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। ईंटों को जोड़कर हम मकान बनाते हैं और उस ईंट पत्थर का जोड़ देने से मकान बनता है, लेकिन जहाँ मनुष्य रहते हैं उसे घर कहते हैं। लेकिन जहाँ सभी आपस में प्रेम पूर्ण रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेम का मंदिर कहते हैं। घर को मंदिर बनाए। एक भजन में भी आया कि मंदिरवा हम काहे कर जैबे, घर ही को मंदिर बनेबे। जब हम घर को ही मंदिर बना लेंगे तो हमें मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में जितने भी सदस्य हैं, वह क्या है? घर के देवी देवता है और घर हमारा मंदिर है। जब हम घर में निवास करने वाले सभी को देवी देवता मानेंगे तो हमारा व्यवहार कैसे रहेगा? प्रेम पूर्ण, शालीनता से, मधुरता से। और आपस में जब प्रेम पूर्ण व्यवहार होगा, सभी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो घर कैसा बन जाएगा? घर स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें आज क्या करना है? प्रेम का पाठ पढ़ना है, जीवन को प्रेम पूर्ण बनाना है। एक पिता अपनी बेटी को लेकर एक संत के पास गए। वे बहुत चिंतित थे, तो गुरुजी से बताए कि गुरुजी, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है। अभी कुछ ही दिन हुआ है, पता चला है कि जिस घर में मेरी बेटी जाएगी वहाँ 6 देरानी जेठानी है। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, आपस में बहुत लड़ते हैं और एक दूसरे का स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो किसी के स्वास्थ्य पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसे घर में मेरी बेटी जाएगी तो कैसे रहेगी? बस गुरुजी समझाते हैं, देखो बेटा, जिस घर में वह जाएगी उस घर को मंदिर समझकर, जिस घर में सभी प्राणी रहते हैं उसको देवी देवता समझकर व्यवहार करेंगी तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। गुरुजी उसको बताते हैं कि कैसे वह उस घर में जाकर उस घर को स्वर्ग बना सकती है। गुरुजी समझाए, छोटे छोटे टिप्स बताए कि घर को कैसे मंदिर बनाना है। तो बेटी गई और ब्याह हुई। प्रथम दिन ही गई और 6 घंटे बाद आधी रात को तो वो रूम में गई और सुबह सुबह 5 बजे उठकर किचन में आ गई और क्या करने लगी? भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। तो उसकी सासू माँ आई, देखी, कहने लगी, बहुरानी तुम्हें आए 6 घंटा भी नहीं हुआ है और किचन में आ गई। तुम्हारे जो घर, तुम्हारे मैके वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कैसी बात कहेंगे कि अभी बहुरानी को आए 6 घंटा भी नहीं हुआ है और किचन में काम पे लगा दी।
तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। माँ, अगर मंदिरों में प्रसाद खिलाया जाता है तो वहाँ किसी न किसी को तो बनाना पड़ता है ना। तो मैं जहाँ इस घर में आई हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको प्रेम से भोजन कराऊं। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सोए हैं, जब तक उठे तब तक क्या हो जाए, जब सब लोग उठे तब तक जलपान तैयार हो जाए। तो किचन में क्या करने लगी, पोहा भिगा दी, आटा भिगा दी हलवा के लिए, और किचन से बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। तो सास भी कही कि तुम पुण्य कमाना सुबह का, और सुबह सुबह जो उनकी और 6 बहुरानियां थी वह आश्चर्य, सुबह सुबह इतनी सुबह किचन से कैसी खुशबू आ रही है। सभी लोग उठकर आए, देखे इतना सुंदर भोजन तैयार है। सभी नहा धो के आए और भोजन करने लगे। सबको आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन उसकी छोटी बहू किचन में आई और सबके लिए भोजन बनाने लगी। तो उसकी सासू माँ फिर कही, बहू रानी, तू किस मिट्टी की बनी है, तुम्हें कैसी शिक्षा मिली है, तुम्हारे माता पिता ने कैसे संस्कार दिया है, तुम अभी आए 2 दिन ही नहीं हो और इतना घर का सारा काम करने लग गई, पूरे घर को संभालने लग गई। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं माताजी, मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए कि बेटी तू जिस घर में जाएगी उस घर को मंदिर समझकर वहां सेवा करना। तो बहुरानी अपनी सासू माँ को बताने लगी, मुझे क्या करना है, सबकी सेवा करना है और सबको प्रेम से भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह मुझे पुण्य कमाना है। तो उनकी सासू माँ भी कही, अच्छा तुझे पुण्य कमाना है तो मुझे भी पुण्य कमाना है, और सास बहू मिलकर भोजन बनाने लगी। फिर उनको देख करके हमें भी पुण्य कमाना है करके, और उनके जो देवरानी जेठानी है 6, सभी आ गए किचन में और 8 मिलकर भोजन बनाने लगे। पहली बार उस घर में 56 प्रकार के भोग बने और घर के सभी सदस्य खूब प्रेम से खाए। और उस घर के जो ससुर है वो देखकर इतना गदगद हो गए कि आज तो हमारे घर में इतना परिवर्तन हुआ, इतनी खुशियां आ गई, हमारा घर स्वर्ग बन गया। एक संस्कारी बहू आई और पूरे घर को बदल दी। एक व्यक्ति खराब होता है तो पूरा घर खराब होता है, उसके चरण से पूरा घर खराब होता है, समाज खराब होने लगता है। और एक व्यक्ति सुधरता है तो पूरा घर सुधर जाता है, पूरा परिवार सुधर जाता है, और परिवार सुधरता है तो समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो पूरा गांव सुधरता है, गांव सुधरता है तो पूरे जिला और शहर और राष्ट्र का विकास होता है, सुधार होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, हमारे संस्कार। तो घर को सुंदर बनाना है। हमारा घर कैसे सुंदर होगा, जब हम घर को मंदिर बनाएंगे, घर को हम मंदिर समझेंगे। सभी लोग तो मंदिर जाते हैं, लेकिन घर को ही जब हम मंदिर समझ लेंगे, घर के जितने भी सदस्य हैं उसको आप देवी देवता मान लेंगे, देवी देवता समझेंगे, तो आपस का व्यवहार कैसे होगा। क्या हम कटु वचन बोलेंगे, किसी को धोखा देंगे, कोई बीमार पड़ेगा तो हम उसकी कैसे देखभाल करेंगे। उस घर में, जिस घर में लड़ते हैं उस घर में 3 पीढ़ी का नुकसान होता है, और जिस घर में प्रेम से रहते हैं उस घर में 3 पीढ़ी का विकास होता है। सबसे पहले जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं उस घर में पहली पीढ़ी जो उस घर के बुजुर्ग, उसकी सेवा नहीं हो पाती है। पति पत्नी लड़ते हैं तो बुजुर्गों की
देखभाल नहीं हो पाती, उसकी अच्छे से सेवा नहीं हो पाती। और दूसरी पीढ़ी जो माता पिता, पत्नी और पति आपस में लड़ते हैं तो बच्चों का विकास नहीं हो पाता। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि हम माता पिता का साथ दें कि माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। तो जिस घर में प्रेम से रहते हैं उस घर में 3 पीढ़ी का विकास होता है। पहला क्या है? बुजुर्गों की सेवा होती है और माता पिता अच्छे से रहते हैं, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। और तीसरी पीढ़ी है बच्चे, बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार मिलता है। तो आज बच्चों को शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है। बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जीवन भर रोएगा। और जिस बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार मिला है वह बच्चे जीवन भर सुखी होंगे और अपने माता पिता की वही बच्चे सेवा करेंगे। जब घर में ही बच्चे देखते हैं, उन्हीं से ही सीखते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग है उसकी सेवा नहीं हो पा रही है तो बच्चे कहाँ से आपकी सेवा करेंगे। तो बच्चे क्या होते हैं? देख देख कर सीखते हैं। तो हमें आवश्यकता है प्रेम की। जीवन में प्रेम हो, जिस घर में हम रहते हैं आपस में प्रेम हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम कहीं बाजारों में नहीं मिलता है, नहीं कहीं खेतों में उपजता है। प्रेम कहाँ होता है? हमारे हृदय में। अपने हृदय मंदिर को प्रेम से सजाए। आपका हृदय प्रेम से भरा हो। प्रेम की परिभाषा को समझना बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल प्रेम के महत्व को समझते नहीं। प्रेम वह है जो दिखाई नहीं देता। सभी व्यक्तियों के गले में एक अदृश्य माला है। वो क्या है? जो दिखाई नहीं देता है। सब चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें, सभी चाहते हैं कि लोग मुझे अच्छा महसूस कराए। ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता हो। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी प्रेम चाहता है। जैसे आपके घर में गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसको आप थोड़ा सा प्रेम देने लगेंगे तो आपके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहेंगे। तो प्रेम का इतना महत्व है, इस प्रेम को इंसान समझता नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ रहे हैं, अब पोथी पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, लेकिन प्रेम को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब है? 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जिसने इस 2.5 अक्षर के प्रेम को समझ लिया वही पंडित है, वही ज्ञानी है। 2 भाई थे, तो मैं अपनी बात शुरू किया था कि सदगुरु कबीर की साखी के माध्यम से। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच। पानी दिनो तासु को जो तनमन बोले साच। सदगुरु कबीर हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। सदगुरु कबीर कि इस संदेश को अपनाएं और अपने जीवन के सारे कार्य व्यवहार को प्रेममय बनाएं और जीवन को स्वर्ग बनाएं। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।